वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांक्षा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनके सिंह कृपा से आज एक बार फिर हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी उनके साथ आत्मसात करने का भाव प्रस्तुत कर रहे। श्रीमद् भगवद गीता हम सबको बोध प्रदान करते, मार्ग प्रदान करते। कभी कभी मन भ्रमित हो जाता है, विचलित हो जाता है, यही नहीं समझ में आता है कि दाहिने जाएं कि बाएं जाएं, किस पथ पर जाएं। उस स्थिति में हमें श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। हम और आप सब मिलकर के श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर उनके पथ पर चलने का सतत प्रयास करेंगे। जो भी साधक है साधना के पथ पर चलने का मन बनाता है, वह निश्चित ही रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता एवं अन्य ग्रंथों को, संतों को अवलोकन कर कर महाजनों एन गता सपंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष गए हैं उस मार्ग को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आज इसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसका 45वां श्लोक हम लोग अवलोकन करेंगे। आज इस भव्य भागीरथी में, ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए हमारे साथ श्रीमान सुशील मोहन शर्मा जी हैं, जिन्होंने एक बार पुनः श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की है और वह आज के यजमान हैं। ईश्वर उन्हें साधना के पथ पर चलने का बल प्रदान करे, वह अपने जीवन के पूर्ण तत्व को, पूर्ण ज्ञान को, भगवत चरणारविंदों को प्राप्त करें। उन्हें इस लोक में और भगवान के लोक में, दोनों में सुख मिले, भोग मिले और भगवत चरणारविंदों का अनुराग प्राप्त हो, उनका दर्शन मिले। ऐसी भगवान से प्रार्थना है। आइए आज हम और आप मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक का अवलोकन करते हैं। एक बार हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे। अहो बत महापापम, अहो बत महापापम, अहो बत महापापम, अहो बत महापापम, कर्तुं व्यवसिता वयम्, कर्तुं व्यवसिता वयम्, कर्तुं व्यवसिता वयम्, कर्तुं व्यवसिता वयम्, यद् राज्य सुखलोभेन, यद् राज्य सुखलोभेन, यद् राज्य सुखलोभेन, यद् राज्य सुखलोभेन, हन्तुं स्वजनमुद्यता, हन्तुं स्वजनमुद्यता, हन्तुं स्वजनमुद्यता। हन्तुं स्वजनमुद्यता। परमात्मा श्री कृष्ण जो परात्पर जगत के, सचराचर जगत के ज्ञाता है, उनके सन्मुख अर्जुन अपनी वेदना को बार बार कह रहा है। यह अर्जुन विषाद योग के नाम से प्रथम अध्याय है और अर्जुन को विषाद है। जब व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है, ज्यादा दुखी होगा तो शोक में डूब जाएगा, और जब थोड़ा दुखी होता है
तब वह विषाद में रहेगा। और विषाद में रहने वाला व्यक्ति अपने आप प्रश्न करता है और अपने आप ही उसका उत्तर निकालता है। तो कई संवाद में भगवान के सामने प्रश्न करते हैं और भगवान के सामने प्रश्न करते हुए भगवान को ही अपना उत्तर प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी हम लोग भी ऐसा काम कर लेते हैं कि अपने आप ही समस्या का मन में चिंतन करते हैं और फिर उसका समाधान भी अपने आप निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी समस्या हमारे आप नहीं सुलझती। जैसे आंख में कोई तिनका पड़ जाए, कोई कीड़ा पड़ जाए, तो कई बार हम जतन करके निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं निकलता। तब बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग उस पीड़ा को, उस वेदना को दूसरे के सन्मुख व्यक्त करते हैं। और जब दूसरे के सन्मुख व्यक्त करते हैं तो वह होशियार व्यक्ति किसी साधन से, रुमाल के कोने से, किसी और साधन से वह तिनके को बाहर निकालता है। और तिनका बाहर निकलते ही व्यक्ति सुख का आभास करता है, उसे लगता है कि यह कष्ट मुक्त हो गया। तो जब कभी हमारे मन में भी संशय आ जाए, बुद्धि भ्रमित हो, तो कभी कभी तो समाधान भीतर से आ जाता है। और कभी कभी उस समाधान को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमें जब दूसरों की सहायता लेनी हो तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इस समस्या से निकल गए और कभी कभी नहीं निकल पाते। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु, हम कोई भूल करें, हम कोई गलती करें तो समझ में आता है, लेकिन यदि राज्य सुख लोभ है ना, कभी कभी राज्य के सुख के लोभ के कारण बहुत बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान जिन्हें कहा गया है, वह भी पाप में पड़ जाते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम्। बड़े बड़े बुद्धिमान जो हैं पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। अभी आप देखो, ये राजनेता आजकल जो दूसरे देशों में जघन्य हत्याएं हो रही हैं, रोज आप सुन रहे हैं कि कुछ ऐसी बर्बरता फैलाने वाले लोग स्त्रियों पर, बच्चों पर हिंसा कर रहे हैं। तो यह लोग कम पढ़े लिखे नहीं हैं, यह लोग सब कुछ पढ़ लिख कर, जानकर और ज्ञानवान होते हुए भी यद राज्य सुख लोभ है, राज्य के सुख के लोभ। हमने तो टेलीविजन पर देख रहे थे कल कि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शहर देखा ही नहीं, और जब वो राज्य के सुख के लोभ में पड़ गए तो उन्होंने क्या काम किया? उत्पात किया, हिंसा की। और हिंसा करने के बाद छोटे छोटे बच्चों पर अपना क्रोध, अपनी पीड़ा उनको उतार दिया। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है और पढ़े लिखे व्यक्ति में भी जब लोभ आ जाता है, लोभ पाप कर मूल। जब कभी पाप का मन होता है तो पाप के पीछे लोभ ही होता है। चाहे धन का लोभ हो, समाज में यश का लोभ हो, भोग का लोभ हो, भोजन का लोभ हो, तब जीव पाप कर लेता है। संत कहते हैं कि पाप क्रिया नहीं है, पाप कर्म नहीं है, पाप हमारे पीछे का छिपा हुआ भाव है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसके करने के पीछे हमारा मन पवित्र होता है, माँ छोटे बच्चे को मारती है, पर भाव क्या होता है कि मेरा बेटा लायक बन जाए, सुंदर बन जाए। गुरु अपने शिष्य को डांट लगाता है, मारता है, उसके पीछे भाव यही होता है जैसे कुम्हार अपने बर्तन को पीटता है। भाव यही होता है कि मेरे मारने से यह व्यक्ति ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए। वैद्य जी कभी कभी कड़वी दवा देते हैं,
कभी डॉक्टर लोग चाकू लेकर पेट को चीर देते हैं। तो ये सब जितने भी घटनाएं हैं यह पुण्य है, ये पाप नहीं है। और कभी कभी लोग फूल की माला पहनाते इसलिए कि वो बीमार हो जाए। तो जिसके पीछे भाव शुद्ध हो, भाव पवित्र हो, तो वह क्रिया पुण्य बन जाती। कई जगह पर शब्द आया है तृण लोभेन। ये लोभ भी बहुत कीमती नहीं है, बहुत वजन वाला नहीं है, बहुत भार वाला नहीं है। ये तृण जैसा है, तिनके जैसा है, इसमें भार नहीं होता। और जब ये तृण जैसा हल्का है तो इसे किसी भी वायु से उड़ाया जा सकता है। तमसा रजसा आवृत्ति, ये रजोगुण और तमोगुण के कारण प्रभावी हो जाता है। अब लोभ भी बड़ा सूक्ष्म होता है। अब राज्य सुख की बात करें तो भारत में भी राज्य के सुख के लिए लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। कोई अधिकारी शिष्य को, कोई अधिकारी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। वंशवाद की बेलें फल फूल रही हैं। तो यह जो लोभ है यह व्यक्ति को पाप के भीतर धकेलता है। तो हमें किस चीज से बचना है? यह शरीर भौतिक है और पंच भौतिक शरीर में ना ही हम लोभ से बच सकते हैं, ना मोह से बच सकते हैं, ना काम से, ना क्रोध से। यह शरीर है तब तक यह गुण रहेंगे। तो इन गुणों के रहते रहते हमें इनमें सामंजस्य बिठाना। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कथा में हम सब दर्शन करते हैं कि एक नाग था जिसका नाम था कालिया। उसके 5 फन थे और भगवान के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जब भगवान के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया तो भगवान ने उनके साथ संघर्ष किया। और जब खूब संघर्ष किया तो जब वो कालिया शिथिल हुआ तो भगवान के पास उसने प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु न्यायो ही दंडो कृतकिल विशेष स्वावतार खल निग्रहाय, कि हे प्रभु यह बताओ हमारा न्याय करो। भगवान ने कहा कैसा न्याय? बोले आप मुझे मारना क्यों चाहते? तो कालिया नाग ने कहा प्रभु यदि मुझे मारना ही चाहते थे तो एक पलक में मार देते, और फिर यदि आपके मारने का उद्देश्य ठीक हो तो मुझे मार दो। क्या कारण? भगवान ने कहा तुम जहरीले हो, तुमने नदी का पानी खराब कर दिया, तुम्हारे भीतर बहुत जहर है, इसलिए तुम मैं मार रहा। तो कालिया ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु न्यायो ही दंड, प्रभु मुझे न्याय दो। यह बताओ कि गाय के थनों में अमृत जैसा दूध किसने भरा? भगवान बोले मैंने। फिर कालिया नाग ने कहा कि प्रभु यह बताओ कि गन्ने में मीठा रस किसने भरा? भगवान बोले मैंने। तो कालिया नाग फिर विनम्रता से पूछने लगा कि प्रभु ये कोयल के मुख में मीठा शब्द किसने भरा? भगवान बोले मैंने। ऐसी बहुत सी बातें पूछी और फिर उसने कहा प्रभु यह बताओ कि कालिया नाग के फन में जहर किसने भरा? अब भगवान निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान ने कहा ये कालिया मैं तुझे मारूंगा नहीं, बस यहां से तुम ये स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाओ। कहां जाओ? बोले पास में ही एक रमणक द्वीप है, उस रमणक द्वीप पर तुम चले जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। भगवान ने जब ऐसी आज्ञा कर दी तो कालिया नाग कहने लगा प्रभु मैं चला तो जाऊं, लेकिन वहां तुम्हारा गरुड़ रहता है, वह मुझे मारकर खा जाए। भगवान ने कहा देखो जिसके सिर पर मैंने अपना चरण रख दिया वह चरण चिन्ह लेकर जब तुम जाओगे तब तुम्हें न कालिया परेशान करेगा न समाज परेशान करेगा। वह विषधर और कोई नहीं है। ये 5 फन जो है, 5 फन हमारे भीतर के काम क्रोध लोभ मोह और मत्सर, ये 5 फन है, ये 5 विषैले तत्व हमारे भीतर है। और 5 विषैले तत्वों के साथ अन्य भी कई ऐसे सद्गुण हैं
जो दोनों परस्पर साथ ही शरीर में निवास करते हैं। अब हमें करना क्या है कि जिस बात का हम चिंतन प्रारंभ करते हैं वैसे सद्गुणों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। जिस क्षण आप दान और पुण्य की बातें करते हैं उस क्षण भीतर से अच्छे अच्छे सेक्रेशन होते हैं, अच्छे अच्छे रिसाव होते हैं, वह आपको आनंदित करते हैं, सुखी करते हैं, सेवा का भाव लाते हैं, बहुत आनंद मिलता है। जिस क्षण हम दूसरे को मारने की, गिराने की सोचते हैं उस समय विषैले तत्वों का श्राप होता है और हम सब दूषित हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, मन काला हो जाता है, विचार दूषित हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि हम अपने शरीर को, अपने मन को ईश्वर तत्व के चिंतन में लगा तो उस ईश्वर तत्व के चिंतन से हमारे जीवन में जो विचारधारा है उसके परिवर्तन से हमारे शरीर का, हमारे मन का जो बहाव है वह आध्यात्मिक हो जाए और जैसे आध्यात्मिक हुआ तो हम सब लोग आनंदित हो जाएंगे। हमारे मन को अच्छा करने और बुरा करने में दो तत्व बड़े सहायक होते हैं। एक तो बाहरी आवृत्तियां जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, या किसी ने आकर अभी अभी कान में कह दिया, ये सब बाहरी आवृत्तियां। और उन बाहरी आवृत्तियों के कारण मन खिन्न हो जाता है। सहज है, परिस्थिति के अनुसार मन खराब हो जाए, सहज बात है। तेज धूप में आप जा रहे हैं, चलते हुए पसीना निकल रहा है, मन भारी है, तो ये लगता है कि बस ये दुख है और उस दुख से हमें निवृत्ति मिलनी चाहिए। विचारों का भेद है और उसी धूप में चलते चलते कोई बता दे कि देखो 2 किलोमीटर जाना, पैदल ही जाना पड़ेगा और वहां पर 5 लाख रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो वह न धूप लगेगी, न चिलचिलाहट होगी, न पसीने का कोई दुख होगा। मन में क्या ध्येय होगा, क्या धारणा होगी कि जल्दी पहुंचे तो वह धन प्राप्त कर। ये सब मन का चिंतन है। कभी कभी परिस्थितियों से मन अच्छा हो जाता है और कभी मन से भी परिस्थितियां अच्छी हो जाती है। मन से भी हमारी परिस्थितियां बड़ी सुंदर हो जाती। तो हमें क्या करना है? मन को पहले जान लेना कि दुखी है कि सुखी। यदि यह लोभ में फंसा हुआ है, यदि यह चिंतन में फंसा हुआ है कि कब कैसे हम क्या प्राप्त कर लें, तो उस चिंतन से मन विकृत हो जाता है। तब क्या करता है? हंतुम स्वजन मुद्यता, यह अपने लोगों को भी मारने में चूकता है। 2 भाई हो, मिठाई को, समोसे को लेकर झगड़ा होता हो और खाने का लोभ बढ़ जाए तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को धमक देते, मारते, छीन कर खा लेते। यह लोभ का छोटा उदाहरण है। छीन कर खा लेना, धक्का दे देना, गिर जाना, तो यह शरीर में रहेगा। और जो साधक हैं, जो जानकार हैं, जो जानते हैं, वह इस चीज को जानने के बाद शरीर से निकालने का जतन करते हैं। जो लोग जानकार हैं वह शरीर से निकालने का जतन करते हैं और जो जानकार होते हुए भी क्या कहते हैं? बना रहने दो, इससे तो आनंद आ रहा, मजा मिल रही है, इसे हटा करके क्या मिलेगा? तो वह लोग क्या करते हैं? उसको शरीर तत्व में बढ़ा देते हैं। और इसी के कारण से यहां श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, बुद्धिमान लोग यत्र राज्य सुख लोभेन, बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग जानकर योजनाबद्ध तरीके से पाप करते। पाप भी 2 तरह का, एक तो अनजाने में हो जाए, आप जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में कहीं चींटियां हैं, कहीं कुछ कीड़े हैं, आपका पांव पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो। जाने अनजाने, तो जाने अनजाने हो गया तो भगवान कहते कोई बात नहीं है, क्षमा है। लेकिन कुछ लोग जानकर पाप करते, योजनाबद्ध तरीके से कि परसों क्या करना है तो आज से ही उसकी योजना बनती है, या अगले वर्ष क्या पाप करना है तो उसकी योजना अभी से बनती है। एक व्यक्ति था, एक बड़े ईमानदार सेठ जी के पास जाया करता था
और उसके मन में पाप था। तो उसने सेठ जी से कहा कि हमारी आपकी जान पहचान नहीं है, पहली बार हम आपके यहाँ आए। सेठ ने कहा क्या चाहिए? बोले हम आपसे 100 रुपये उधार चाहते हैं, यदि आप देते तो बहुत अच्छा हो जाए। सेठ ने सोचा 100 रुपये की क्या कीमत है, ये 10 वर्ष पुरानी ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं, कोई कीमत नहीं है, दे देते। दिया, उसने अपना नाम लिखवा दिया। चलो 5-6 दिन के बाद आया, वह 100 रुपया वापस चला गया। फिर अगले महीने आया और सेठ जी से कहा, सेठ जी आपसे हम 100 रुपये ले गए थे, हमारा काम चल गया था, आप चाहे ब्याज हमसे ले लो, लेकिन हमें अब 500 रुपये की जरूरत है, यदि आपका भरोसा बड़ा हो तो हमें आप। सेठ जी ने 500 रुपये दे दिए। सेठ जी ने 500 रुपये दे दिए। वह व्यक्ति 10 दिन के बाद फिर आया और वह रुपया लौटा। 2-3 महीने के बाद फिर आया और कहने लगा, सेठ जी इस बार हमें 2000 रुपयों की जरूरत है। सेठ जी ने फिर दे दिया, फिर वापस कर गया। ऐसे करते करते उसने 3 वर्ष व्यतीत किए और तीसरे वर्ष जब वो पैसा लेने आया तो वह 10 लाख रुपया लेकर, और इस बार वो नहीं आया। तो जिनको लंबे समय का पाप करना है वह धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से, पढ़े लिखे लोग, विद्वान, वह ऐसे पाप करते। और साधकों को क्या है? साधकों को पाप से बचने का जतन। तो पाप से बचना है तो क्या करना? लोभ से बचना। लोभ छोटी छोटी चीजों में, कभी खाने में, कभी कपड़े में, कभी धन में आ जाता है। तो यदि लोभ आते दिखाई पड़ जाए तो उसी समय उदार बन जाए। लोभ उदारता से चला जाता है, लोभ दान से घट जाता है। जिस चीज का लोभ आए उसी को दान करना प्रारंभ करें। धन का लोभ आए तो धन को दान करना प्रारंभ करें। प्रशंसा का लोभ कभी कभी आ जाता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें बहुत अच्छा कहें, बहुत अच्छा कहें, तो हमें प्रशंसा का दान, दूसरे की प्रशंसा बार बार करनी चाहिए, अपने को अकिंचन बार बार कहना चाहिए। यद् राज्य सुख लोभेन, हमें राज्य के सुख के लोभ के कारण भी अपने लोगों को कभी कभी हंत, उनका पतन, उनका अपमान करना पड़ता। तो जीवन में सुख आए, दुख आए, उस सुख और दुख के बीच में ये पाप कभी कभी आकर के खड़ा हो जाता है। और जब पाप आकर के खड़ा हो जाता है तो उस पर निर्णय लेना साधकों के ही बस की बात है। बाकी शेष जितने भी लोग हैं वह भ्रमित हो जाते हैं या पथ अपना बदल करके उस पाप मार्ग पर चलते चले जाते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी सुख, दुख, लाभ, हानि, यश और अपयश, ये सब घड़ियां आती। उस पर हमें विचार यही करना है कि ये जो तृण लोभेन, ये जो तिनके के समान लोभ है, इसकी फलश्रुति में, इसके बदले में हमें मिलेगा क्या? यदि लोभ करना ही है तो बड़ा सुंदर लोभों का वर्णन शास्त्र में किया गया कि यदि हमें लोभ करना ही है तो हम भगवान के चरणार बिंदों का लोभ करें कि हे प्रभु अपने चरणों की इतनी भक्ति देना कि इस लोभ में हम पागल हो जाएं, हमें आपसे मिलने का लोभ, आपको पा जाने का लोभ, आपके साथ रहने का लोभ हो, आप जैसे सद्गुणों को इकट्ठा करने का लोभ हो। माला जो करते हैं, 3 माला करी, 5 माला करी, 1000 माला करने का लोभ हो। लोभ भी बुरा नहीं है, बस भक्ति का लोभ हो तो ज्यादा अच्छा है। सेवा का लोभ हो उससे भी अच्छा है, दान का लोभ हो उससे भी अच्छा है। तो लोभ बुरा नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है, ईर्ष्या भी बुरी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं, अभिमान भी बुरा नहीं है। संत लिखते हैं कि अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कोई भी चीज बुरी नहीं है दुनिया में,
बस हमें उस लोभ को पहचानना है कि यह लोभ कहीं दूसरे को दुख तो नहीं दे रहा, वह पाप वह दूसरे को पीड़ा तो नहीं दे रहा। लोग कहते हैं कि चोरी करना भी पाप है, पर कई संतों को हमने देखा, किसी को भूखे देखा तो वह किसी दुकान से जाकर के रोटी को मिठाई को चुरा लाए और चुरा कर उसे दे दिया। संतों ने कहा कि यह पाप है, तो वो संत महापुरुष और भी मनीषी विद्वान उन्होंने एक दोहा ही लिख दिया कि छलकर बलकर कपट कर पाप करना पड़े तो कोई बात नहीं, छलकर बलकर कपट कर गौ संतन मुख डार, संत चके गैया चरे मगन हो ही वो। जो कुछ भी हम कर्म करें तो उस कर्म को करने से यदि हम किसी को सुख पहुंचा रहे हैं और हमारी आत्मा भी मलिन नहीं हो रही, तो हमें उस कार्य के पाप का फल, उस कार्य के दोष का फल बहुत कम लगता है। अपने क्षेत्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को देखते हुए हमें राज्य के, परिवार के, यश के लोभ को छोड़ते हुए उदारता पूर्वक कर्म करने हैं। आज का यही संदेश आज के यजमान श्रीमान सुशील मोहन शर्मा जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, साधक हैं, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में लगाए रखे, भजन में लगे रहें। अब उनका जीवन सफलता से भरा हुआ है, बच्चे अपनी जगह पर सुखी हैं, परिवार अपनी जगह पर सुखी है और उनका मन खूब खूब भजन में लगे। यही भगवान से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।